हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, जिसमें आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो सबसे पहले तो बात आता है कि मटेरियल नाउन कहते किसको हैं। हाँ, मटेरियल नाउन कहते किसको है। तो हिंदी में आपको मालूम होगा कि किसी भी नाउन को नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो मटेरियल नाउन कहते हैं। किसे कहते हैं मटेरियल नाउन? जिसे नापा या तौला जाता है, गिना नहीं जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? जैसे में अगर हम बात करें तो दूध को आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं। पानी को भी आप क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह से अगर मीट के बात लिया जाए, यानी कि मांस के बारे में, उसको भी आप गिन सकते हैं नहीं है, गिन सकते हैं नहीं है, नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। और अंग्रेजी में अगर इसका परिभाषा बात कर लें तो इसका परिभाषा अंग्रेजी में आपको हो जाता है ए नाउन दैट कैन बी मेजर ऑफ वेट बट कांट बी काउंट इज कलेक्टिव मटेरियल नाउन। यानी कि वैसा नाउन जिसको हम मेजर वेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर काउंट नहीं कर सकते। मेजर वेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे नाउन को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर परिभाषा को लिख दिया जा रहा है, ध्यान से नोट कर लीजिए। देखिए, अंग्रेजी में मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? तो ए नाउन दैट कैन बी मेजर और वेट बट कांट बी काउंट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कह रहा है कि वैसा नाउन जिसको हम मेजर या वेट यानी कि नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, बट लेकिन हम काउंट यानी कि गिन नहीं सकते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे में आपको वाटर, मिल्क, मीट, etc इत्यादि हो जाएगा। चलिए, इसका कुछ हम लोग जो सेंटेंस लेते हैं, इसको आपको बताना है ये सही है या रॉन्ग है। देखिए, मटेरियल नाउन के कुछ रूल एवं रेगुलेशन होते हैं। जैसे मटेरियल नाउन कब कहा जा सकता है, कौन सा सेंटेंस को मटेरियल नाउन कहा जा सकता है, ये सही है। तो मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट जैसे सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि एस या ईएस आप नहीं लगा सकते। जैसे वाटर, कभी भी आप वाटर्स नहीं कह सकते हैं। वाटर क्या है? आपको मटेरियल नाउन है, ये हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। एस आप या ईएस नहीं लगा सकते हैं इसमें, अन्यथा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ जो भी वर्ब आएगा आपको सिंगुलर होगा। जैसे वर्ब, इसके साथ अगर आप लगा देते हैं आर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी कि इसके साथ जब भी आएगा आपको ई जाएगा या वा जाएगा, इसके अलावा कोई भी नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल नाउन खुद जैसे सिंगुलर होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है? खुद सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ क्या लगाया जाता है? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। आप जानते होंगे कि वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होता है। उसी प्रकार से अगर सिंगुलर जैसे आपको मटेरियल नाउन है, तो आप उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही प्रयोग कीजिएगा। और अगला जैसे कि रूल का क्या कहता है? तो नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मटेरियल नाउन। नाउन के पहले क्या? नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे में ए, एन और द, इनका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन कहीं कहीं पर देखिएगा तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल प्रयोग किया रहता है। तो हाँ, कर सकते हैं, लेकिन 90% आप जैसे नहीं कर सकते हैं। 10% यानी कि अपवाद में कुछ हो जाते हैं। जैसे में आपको कहना है कि यहाँ पर
मिल्क इज वाइट, क्या, मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट। अब बताइए यहाँ पर मिल्क से और यहाँ पर आर कर दीजिएगा, ये आपको हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल्क और यहाँ पर ईजे होगा, क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। और द कहाँ प्रयोग करेंगे, तो इसको अगर खास बना देते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि मिल्क क्या है, गर्म है, क्या है, गर्म है, आप बोल देंगे पानी गर्म है, उस समय हम क्या कर रहे हैं, खास बना रहे हैं। जैसे कहेंगे कि पानी क्या है, गर्म है, तो इस पानी गर्म है, यह पानी क्या है, गर्म है, यह पानी गर्म है, यानी कि और जो पानी है वह गर्म हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको हम ठीक है पाठन नहीं लिए, लेकिन यहाँ के पानी जो है वह जैसे गर्म है, यानी कि ये खास इसको बना रहे हैं, इसलिए वहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या बोले कि मटेरियल नाउन के पहले नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर करेंगे, क्यों करेंगे कि 10% कुछ आ जाता है जो कर सकते हैं, तो उस समय आपको करना है। जैसे हम कुछ सेंटेंस ले रहे हैं, आपको राइट और रॉन्ग जैसे वहां पर बताना है। चलिए देखिए, ये आपको सेंटेंस दिया गया है, जैसे कह रहा है ड्रग्स इन लिविंग एज द रोड, कह रहा है कि रोड के किनारे क्या है, ड्रग्स में क्या होता है, कूड़ा करकट होता है। फिर यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर इज की जगह पर आर लगा दिया है केवल। और यहाँ पर मिल्क इज वाइट, मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट, ए मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज हॉट, क्या है यहाँ पर, हॉट है, क्या है, हॉट, डोंट ड्रिंक। देखिए आपको दो ही नियम बताया गया। पहला नियम तो ये बताया गया है कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। यानी कि यहाँ पर देखिए तो ये वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये आपको प्लुरल है, प्लुरल के साथ सिंगुलर नहीं लगता है। लेकिन देखिए इसका मीनिंग ही ऐसा ही होता है, क्या होता है, इस लगाया नहीं गया, इसका मीनिंग ही ऐसा ही होता है। तो ये क्या है, एक प्लुरल है, प्लुरल के साथ क्या लगेगा, प्लुरल ही लगेगा, यानी कि ये वाला आपको सही हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि आप तो बोले कि मटेरियल नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जैसे सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन यही एकमात्र ऐसा शब्द है जो यहाँ पर क्या प्लुरल होता है, मटेरियल नाउन होते हुए भी प्लुरल होता है। जैसे अपवाद में ना होता है, तो अपवाद में ये है, क्या है, अपवाद में है, और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है, ये अपवाद में चलता है। लोग यही जानते हैं कि मटेरियल नाउन जैसे सिंगुलर होता है, सिंगुलर के बाद वर्ब जैसे सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर जैसे ये वाला सही कीजिएगा, ये हो जाएगा गलत, यानी कि ये हो जाएगा सेंटेंस क्या है, गलत है, और आप वहां पर कर दीजिएगा सही, इसको कर दीजिएगा गलत। यही चलते हैं परीक्षाओं में ये पूछते रहता है, और पूछा भी है, इसलिए इसको याद रखना है। फिर कह रहा है मिल्क इज वाइट, तो देखिए इसमें सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब भी है, और आर्टिकल नहीं होना चाहिए, तो ये एकदम सही है। देखिए इसमें कह रहा है कि देखिए सिंगुलर वर्ब तो है, लेकिन आर्टिकल लगा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ये देखिए इसके ये सिंगुलर वर्ब है, लेकिन इसके पहले क्या है, आर्टिकल है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब है, इसके पहले आर्टिकल लगाया गया है, लेकिन सेंटेंस को पढ़िए पहले, द मिल्क इज हॉट डोंट ड्रिंक, कह रहा है कि यह जो मिल्क है ये गर्म है, इसको पीना नहीं है। यहाँ पर जो रखा गया है मिल्क वह क्या है, गर्म है, इसको पीना नहीं है। तो हम जितना मिल्क है उसके बारे में तो नहीं कह रहे हैं जी, हम तो इसको कह रहे हैं, यानी कि खास इसको बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खास बनाए। और जब खास बनाते हैं किसी चीज को निश्चित करते हैं तो द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको मटेरियल नाउन क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देख लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन आज खत्म कर देते हैं। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको हैं, तो वैसा नाउन जिसको हम छू नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वैसे नाउन को हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, या देख भी नहीं सकते हैं। जैसे में जी हवा, हवा क्या आप उसे हवा को छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं, इसलिए हवा क्या हो जाएगा, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। लाइट, ये जो आपको लाइट जो दिख रहा है
ये लाइट को आप छू सकते हैं? ये लाइट जो है आपको प्रकाश है वो आप छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लाइट को? नहीं देख सकते हैं। आप लाइट को नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि लाइट को हम देख सकते हैं, लाइट को नहीं देख रहे हैं, आप वस्तु को देख रहे हैं ना। आप लाइट को नहीं देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वस्तु को देख रहे हैं। तो आपको लाइट भी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वैसा नाउन जिसको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर से महसूस कर सकते हैं। जैसे गर्मी, गर्मी क्या है? आप उसको छू सकते हैं? गर्मी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते हैं। आप देख सकते हैं गर्मी को? यहाँ पर जैसे 2 किलो गर्मी है, 4 किलो गर्मी है, नहीं आप देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर गर्मी को छूते हैं तो क्या करते हैं? गर्मी को पकड़ के एक बंद कमरा में बंद कर देते हैं ताकि गर्मी हमको नहीं लगे। इसी तरह से आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसको हैं अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी में ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन बी फेल्ट इज कलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी कि वैसा नाउन जिसको न हम देख सकते हैं, न ही टच कर सकते हैं, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं, वैसे नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ना आपको। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का परिभाषा है ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फील इज कांट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहा है कि वैसा नाउन जिसको हम नहीं देख सकते हैं, नहीं हम देख सकते हैं और नहीं टच कर सकते हैं, वैसे जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वैसे नाउन को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन बी फील इन कलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस किया जा सकता है, वैसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा जी? तो एग्जाम्पल में हो जाएगा लाइट, LIGHT, लाइट हो जाएगा। आपको और क्या हो जाएगा? लाइट के अलावा आपको क्या आ जाएगा? वाटर हो जाएगा। वाटर नहीं, वाटर नहीं होगा, वाटर तो आपको मटेरियल नाउन है। एयर हो जाएगा, AIR, एयर माने हवा हो जाएगा। ETC ना, क्या ETC, जितने ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? हम टच नहीं कर सकते हैं, हवा को टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। लाइट को जस्ट वैसा ही नहीं छू सकते हैं, नहीं टच कर सकते हैं, महसूस केवल किया जा सकता है। आपको खुशी, ईमानदारी, ये चीजें जो हैं से आप जैसे टच नहीं कर सकते हैं ना, तो आप नोट कर लीजिए इसको। और इसका रूल भी लिखवाएंगे कि कब जैसे मटेरियल नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन के ही तरह ये भी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मटेरियल नाउन में क्या बोला गया, तो उसमें मटेरियल नाउन में होता था क्या कि हमेशा क्या होता था? तो सिंगुलर होता था। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे एयर, जैसे एयर को आप गिन सकते हैं? नहीं, तो ये क्या है? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है ये नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर हमेशा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर रहा और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर आ जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, उसके पहले नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो होती हैं जो उसके साथ प्रयोग करते हैं, तो इसके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका रूल क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है, और सिंगुलर हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता है। यानी कि आप कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जैसे एयर, कहिए एयर, तो एयर आर आप नहीं लिख सकते हैं, एयर आर नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है,
और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, यानी कि आप इज लिख सकते हैं, इसको ईयर्स नहीं लिख सकते हैं आप। ईयर ये लिखा हुआ कभी नहीं आप देखे होंगे ना, ये कभी लिखा हुआ नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है। ये सारी चीजें आपको मेन पॉइंट है वो जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप तो पढ़े होंगे, जानते हैं कि आप पढ़े होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन ऐसे नहीं पढ़े होंगे। कुछ उदाहरण भी देके आपको समझाया जाएगा। फिर क्या, नॉर्मली नो, नॉर्मली मैंने सामान्यतः, नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इज यूज्ड बिफोर, इसके पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते सामान्यतः, यानी कि 90% नहीं कर सकते हैं, लेकिन 10% हम कर सकते हैं, यानी कि इसमें भी अपवाद, अपवाद में हम कर सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग, लेकिन 90% नहीं, यानी कि अधिकतर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एक आध दो अपवाद में आ जाता है, जो कभी कभी हो जाता है आर्टिकल का प्रयोग ना, वैसा स्थिति आ जाता है, तो इसको नोट कर लेना है। और कुछ उदाहरण दिया जा रहा है, उसमें से सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस को आपको सही गलत चूज करना है, इसलिए नोट कीजिए। देखिए, ये आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको सही और गलत को चूज करना है, यानी कि एरर के बारे में। आपको रहा है विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। आपको जस्ट बताया गया कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तो ये देखिए, ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लिया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ। और ये भी बताया गया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा जैसे सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, वो आर्टिकल नहीं लेता है। तो यहाँ पर देखिए, आर्टिकल यहाँ पर ले लिया गया है, इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो है से आपको हॉनेस्टी, ये भी आपको सिंगुलर वर्ब तो लिया है, लेकिन ये आपको क्या कर दिया है, आर्टिकल ले लिया गया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स क्या है आपको मैथमेटिक्स आपको बोलिएगा कि ये तो मैथ को तो हम छू सकते हैं, तो मैथ को नहीं छू सकते हैं, आप हिस्ट्री को नहीं छू सकते हैं। अब बताइए, मैथ आपको a + b के होल स्क्वायर को आप छू सकते हैं, a + b के होल स्क्वायर को, वो भी क्या है, एक मैथ ही है, इसलिए मैथमेटिक्स को आप नहीं छू सकते। मैथमेटिक्स बुक को आप छू सकते हैं, मैथमेटिक्स बुक को आप छू सकते हैं, मैथमेटिक्स को नहीं छू सकते हैं, हिस्ट्री को नहीं छू सकते हैं, ज्योग्राफी को नहीं छू सकते हैं, ये सारी चीज़ों को नहीं, उसके बुक को भले छू सकते हैं। तो कह रहा है मैथमेटिक्स, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट के साथ सिंगुलर, तो सिंगुलर ठीक है, यहाँ पर 2 बार लिखा गया सिंगुलर, लेकिन वर्ब जैसे ये आर्टिकल नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये देखिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको फिर यूज है, इज है, तो ये तो ठीक है, और द लगाया गया है, क्या किया गया है, द लगा गया है। लेकिन जरा सोचिए, कह द मैथमेटिक्स ऑफ केसे सिन्हा इज गुड बॉय। ये केसे सिन्हा का, ये केसे सिन्हा एक ब्रांड है, उसका मैथमेटिक्स, यानी कि यह क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि ये केसे सिन्हा का मैथमेटिक्स है। किसका है, जैसे में एनसीईआरटी के मैथ कहते हैं, केसे सिन्हा का ये मैथ है, इसलिए निश्चित करा, इसलिए आर्टिकल लगा दिया गया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। तो इसको नोट कर लेना है। और देखिए, आर्टिकल कब प्रयोग करते हैं जी, तो बोले थे कि 90% जैसे आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं, और कुछ चीज़ों में आर्टिकल प्रयोग करते हैं, 1-2%। तो कौन कौन चीज़ों में करते हैं, तो देखिए सुन लीजिए, कह रहा है यदि नाउन नाउन जैसे सब्जेक्ट के रूप में के साथ हो, तो व्यक्ति, वस्तु, देश आदि नाम जोड़ दिया जाए तो उसको पूरक बना देते हैं, और बनाने के बाद वर्ब क्या होता है, पूरक होता है। इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, ये नाउन समाप्त हुआ। आगे आपको नाउन ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये तो आपको अभी तक किताबी ज्ञान पढ़ाया गया था, जो किताब में पढ़ाया जाता है, अब हम अपने तरफ से पढ़ाएंगे, जो आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी दिया जाए। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और बहुत दिनों से क्लास नहीं हो रहा था, तो कुछ कारणवश जैसे मजबूरी था, इसलिए नहीं हो रहा था, अब आपको रेगुलर क्लास दिया जाएगा। चलिए, यहाँ तक देखिए, थैंक यू।